हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने नासी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको समस्त सरकारी भर्तियों से संबंधित हर पल की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको यहां पर मिलती रहती है। जितनी भी सरकारी भर्तियां आती हैं, उस भर्ती के विज्ञापन के बारे में एवं उस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी सबसे पहले सर्वप्रथम आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, जितनी भविष्य में जितनी सरकारी भर्तियाँ आती हैं, यदि उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन, उसके विज्ञापन के बारे में, उस भर्ती के बारे में सूचना सबसे पहले यदि आप पाते रहना चाहते हैं, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, जहाँ पर 63,000 पदों को लेकर यहाँ पर एक नई सूचना आई है। ये क्या सूचना है? यूपी सुपर टेट की बात करेंगे, क्योंकि आगामी जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है वो कितने पदों के सापेक्ष भर्ती होगी और ये भर्ती कब तक आएगी, पूरी जानकारी, पूरा विवरणात्मक जानकारी आपको अभी यहाँ पर मिलने वाला है। बस आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। हालांकि देखा जाए तो पिछली बार सुपर टेट की वैकेंसी आई थी, परीक्षाएं हुई थी, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी। 2019 में एग्जाम हुआ था, ज्वाइनिंग 2021 में जाकर हुआ, ठीक है, 20 में हुआ। तो उसके बाद अभी तक प्राइमरी की पिछले 3 से 3.5 वर्षों में अभी तक कोई भी ऐसी वैकेंसी प्राइमरी लेवल की नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, खुशखबरी है आपके लिए, जो अभी तक प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। ये आपके हैं बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, यानी कि आपके जो आपके शिक्षा मंत्री हैं वो साहब यहाँ पर खड़े हैं। क्या सूचना बताने वाले हैं दोस्तों, पूरी जानकारी लेने से पहले वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना। जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हों, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हों, उनके पास इसके लिंक को मैक्सिमम शेयर करना। क्या पता आपका एक शेयर किसी के भविष्य को उज्जवल बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। चलिए बात करते हैं आखिरकार सुपर टेट 2022 को लेकर क्या महत्वपूर्ण सूचना है, जहां पर यूपी में 63,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऐलान के बारे में क्या सूचना है। दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे कि साफ साफ लिखा है कि विधानसभा के द्वितीय सत्र 2022 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री प्रसन्न कुमार माननीय सदस्य और विधानसभा द्वारा पूछे गए क्या प्रश्न थे, और ये शिक्षक भर्ती को लेकर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ये पूरी आपको देख सकते हैं। संदीप सिंह है, जो कि राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार आपके बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर हैं संदीप सिंह जी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या उत्तर दिया, कितने पद खाली हैं, कब तक वैकेंसी देंगे, पूरी जानकारी दूंगा। हालांकि इसको बाद में देखते हैं, पहले आपको पूरी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी देना चाहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट विंडो पर, नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर साफ साफ देख सकते हैं क्या लिखा है कि यूपी प्राइमरी टीचर वैकेंसी के बारे में। उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में 63,000 पदों पर आगामी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। जी हाँ, 63,000 पदों के आसपास ही वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि विधानसभा के द्वितीय सत्र यानी कि दूसरे सत्र 2022 के प्रथम मंगलवार यानी कि कल के दिन में जो है निर्धारित श्री प्रसन्ना कुमार माननीय जो सदस्य विधानसभा के हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा ये कि एक उत्तर था कि जिसमें प्रश्न पूछा गया कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों या सफाई कर्मियों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है, वह यह बता दें। क्या सरकार उक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने पर अभी विचार कर रही है यानी कि यहाँ पर वैकेंसी कब तक देंगे, इस पर सरकार, गवर्नमेंट अभी विचार कर रही है नहीं, यदि करती भी है तो कब तक वो वैकेंसी यहाँ पर देने वाली है उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा मंत्री का जवाब क्या था। बेसिक शिक्षा मंत्री का जवाब ये था, जो कि परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के जो कितने हैं, 58,084 पद सृजित हैं। 5,08,084 पद सृजित हैं कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की बात करें, तथा वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र में जो है 51,112 पद खाली, जो कि जब 69,000 भर्ती का बहस की सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट, खंडपीठ लखनऊ हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हलफनामा दिया गया था, जहाँ पर रिक्त पदों की संख्या 51,000 के आसपास दिखाई गई थी। गवर्नमेंट बोली थी कि हम शिक्षा मित्रों को इसमें भी मौका देंगे और फिर से 51,000 पदों के सापेक्ष हम भर्ती निकालेंगे। तो ये सही, इनका डेटा सही है। इन्होंने ये कहा इसके अलावा नगर क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त हैं, यानी कि कुल मिलाकर 63,000 पदों पर यहाँ पर रिक्तियाँ हैं। यहाँ पर इतने रिक्त पद अभी तक हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा बताई गई ये जानकारी है, ये डेटा है, यानी कि कुल मिलाकर 63,000 पद अभी रिक्त हैं उत्तर प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों में। आपको बता दें कि परिषदीय विद्यालय में सफाई कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं है, तो इसका कोई विवरण, इसका कोई डेटा नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा हम कुछ नीचे विधानसभा के सवाल जो पूछे गए तो आपको मैं दिखा देता हूं, जहां पर 63,000 पदों को दिखाया गया था, ये देख सकते हैं। ये जो वहाँ पर ये ऑफिशियली है, ठीक है, बी ऑथेंटिक है, लीगल है, कोई इलीगल नहीं है। पद सीधा सीधा प्रश्न क्या था यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न ये पूछा गया था, पहला प्रश्न ही था, और आपके जो बेसिक शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर हैं स्वतंत्र प्रभार, उन्होंने ये उत्तर दिया था, ये जवाब दिया था। तो ये सेम जवाब मैंने आपको
दिखाया है, जो अभी मैंने आपको स्लाइड दिखाया अगले पिछले स्लाइड में, वो यही जानकारी यहाँ पर है। ठीक है, आप देख रहे हैं, हालांकि आप इसको रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। कुल मिला के दोस्तों हम मोटा मोटा माने तो जो आगामी शिक्षक भर्ती अगर यदि सुपर टेट देते हैं 2022 में, तो 63,000 पदों के सापेक्ष यानी कि इन्हीं के आसपास इर्द गिर्द रहेगा। इससे ज़्यादा या इससे कम थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा नहीं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं जा जाके, ठीक है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि विज्ञापन कब तक आएगी या भर्ती कब तक होगी। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। यदि आपको किसी के माध्यम से, किसी सोशल वे के माध्यम से, किसी अनदर वे से आपको पता चलता है कि शिक्षक भर्ती आ रही है, विज्ञापन आ गया, तो अभी ऐसी कोई वांछित सूचना नहीं है, विभागीय सूचना ऐसी कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन भी कुछ भी नहीं है कि आगामी शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। तो दोस्तों जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, विभागीय स्तर से जो भी वांछित सूचनाएं आती हैं, तो आपको सबसे पहले सर्वप्रथम आपके इसी एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। यदि कोई भी आपको अन्य जानकारी लेना हो या कोई भी पॉइंट्स आपको न समझ में आ जाओ तो आप वहाँ पुटअप कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। और हाँ दोस्तों, जो सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी अपना कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि किसी भी दिन ये प्राइमरी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आ सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है आखिरकार जो डेटा दिया गया, डेटा क्यों दिया गया है, कुछ दूरदर्शिता इसकी आप समझा करिए। ठीक है, तो ये जो डेटा दिया गया इसका कहने का तात्पर्य क्या था, जो आपके शिक्षा मंत्री ने ऐसा डेटा क्यों दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पर गवर्नमेंट विचार तो कुछ न कुछ तो कर ही रही है, कुछ न कुछ तो पहल हो रही है इस प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर आपके उत्तर प्रदेश सरकार में, शासन के अंदर। यानी कि सुपर टेट किसी भी दिन हो सकता है, कभी विज्ञापन आ सकता है। हालांकि पिछले 1 से 1.5 वर्षों से धरना प्रदर्शन चल रहा है लखनऊ में भी और इलाहाबाद प्रयागराज में भी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई, कोई भी वहाँ पर सकारात्मक रिजल्ट, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव परिणाम नहीं मिल पाया है। लेकिन अब देखना है कि आखिर ये डेटा आने के बाद सरकार का क्या रवैया होता है, सरकार क्या करती है। इसको जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी आपको सबसे पहले यहीं पर देखने को मिलेगा। ओके गाइज, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।